वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज मैं आपको लेक्चर नंबर 6 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है जरा देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized, या इसको हम एक्सप्रेस्ड भी कह सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Prime factors occur, ये इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम का। जैसे यहाँ पर देखिए, जो कंपोजिट नंबर होता है जो वो हमेशा ही एक प्राइम फैक्टर के उसमें लिखा जाता है पावर में। जैसे मैं सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने कोई 48 लिया है, अब मैं 48 के प्राइम फैक्टर करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 2 2 2 और ये आ गया आपका यहाँ पर ये इनटू में 3, तो आप देख पाएंगे 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 1, तो ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये कैसा हो गया, इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी हो, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए और भी कोई नंबर आता है, 48 हो गया, और या मैं कोई और भी नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ, तो वो सभी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे स्टूडेंट, ध्यान रहे। ठीक है, जैसे मैंने कोई 72 लिया, अब मैं 72 को मैं फैक्टराइज अगर मैं करता हूँ यहाँ पर ये, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 और देखिए 2 की पावर 3 एंड 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, इज ए कंपोजिट नंबर। तो मैं इसको कंपोजिट नंबर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। जो भी आएगा नंबर प्राइम फैक्टर की पावर में आएंगे, जो भी आएंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैं जैसे मान लीजिए HCF निकालूँ मैं नंबर्स का, जैसे 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, लेट कर लूँ मैं यहाँ पर लेट। देखिए नंबर, ये तो अर्थमेटिक, इसमें नंबर 1 हो गया। अगर मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, चलिए स्टूडेंट अब दिख रहा होगा शायद आपको, यस यस कम्प्लीटली। ठीक है स्टूडेंट, सबको दिख रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैंने अभी ये बताया था 48 को मैंने कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर ये पावर के फॉर्म में लिख लिया ना, वही कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट। अब देखिए नंबर 2 पर मैं लेट HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव numbers A and B are H and L, देन तब स्टूडेंट क्या आएगा, एक रिलेशन यहाँ पर आएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये होता है स्टूडेंट यहाँ पर ये।
अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इस तरह से तो ये इसके इक्वल आता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको ये? ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कई बार, इसको ना जैसे हम यहाँ पर ये रिलेशन आता है वेरीफाई करने के लिए हो जाता है, और इसी रिलेशन को मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, हैंस HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर इनमें से कोई सा भी अगर ये फाइंड करना है तो इसी को यहाँ पर देखो मैं ऐसा लिख लूँ यहाँ पर HCF ऑफ AB कॉमा इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B अपॉन स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसा लिख पाऊँगा LCM ऑफ AB। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो LCM ऑफ AB मुझे फाइंड करना हो तो स्टूडेंट ये आएगा A और ये HCF ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट। और अगर मुझे यहाँ पर A फाइंड करना हो इसी रिलेशन से, देखिए अगर मुझे A फाइंड करना हो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB बाई B आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर देखिए अगर मुझे ये फाइंड करना हो, B फाइंड करना हो यहाँ पर, सिमिलरली B फाइंड करना हो तो HCF ऑफ AB यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा LCM ऑफ AB स्टूडेंट, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर A आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर ये रिलेशन है, इससे मैं फाइंड करूँगा क्वेश्चन में कोई सा भी यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा और ये जो इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें। तो ये टू पॉजिटिव नंबर्स का हम इस तरह से HCF फाइंड करते हैं। तो चलिए मैं कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए अगर मैं इसी में ही स्टूडेंट इसी में एक बात और मैं फाइंड करूँ स्टूडेंट, कोई भी 3, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी नंबर 3 पर अगर मैं बात करूँ, कोई मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है स्टूडेंट। ये ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर है ये 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे HCF ऑफ ABC, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ABC HCF ऑफ ABC मल्टीप्लाई LCM ऑफ ABC इज नॉट इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ये 3 में नहीं होता, 2 में ही एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात को। बट यहाँ पर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखिए LCM फाइंड कर रहा हूँ, LCM ऑफ ABC फाइंड कर रहा हूँ 3 नंबर्स का, तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये आएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई में आएगा HCF ऑफ ABC बाई HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई HCF ऑफ BC मल्टीप्लाई HCF ऑफ AC। स्टूडेंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया होगा? ऐसे ही यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो HCF, स्टूडेंट देखिए HCF फाइंड करना हो HCF ऑफ ABC तो सेम इसको भी मैं ऐसे ही फाइंड कर पाऊँगा, और ये आएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई LCM ऑफ ABC आ जाएगा यहाँ पर ABC। स्टूडेंट जरा जस्ट वेट।
ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको लिखवाया था HCF ऑफ ABC इतना हो गया और बाई, और इसमें भी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये आएगा यहाँ पर LCM सब में, जैसे इसमें यहाँ पर HCF आया था, यहाँ पर आ जाएगा LCM स्टूडेंट, LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ BC मल्टीप्लाई LCM ऑफ, और ये आ जाएगा स्टूडेंट AC। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइम फैक्टर से तो हम ऐसे फाइंड कर ही सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ यहाँ पर कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए कोई एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आज का एग्जांपल नंबर 1 लिया है और मुझे प्राइम फैक्टर करने स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे सपोज़ कर लीजिए ये है मेरे पास नंबर है 2, 3, 4। अब मुझे इसको प्राइम फैक्टर करने स्टूडेंट, तो जैसे आप निकालते हैं HCF करके ऐसे फाइंड करते हैं, या मैं फैक्टर ट्री की फॉर्म में निकाल रहा हूँ। देखिए द फैक्टर ट्री ऑफ इतना, देखिए फैक्टर ट्री आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पर इसको देखिए 2, 3, 4 है ये, अब मैंने इसको अब डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं 2 से, तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो स्टूडेंट ये जो आएगा देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 117। अब मैं इसको भी डिवाइड करूँ स्टूडेंट, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पर जो आएगा स्टूडेंट ये आएगा, देखिए मैं फैक्टर ट्री बना रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसे फैक्टर करते हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये आएगा आपका यहाँ पर 3 से अगर मैंने डिवाइड किया है तो ये 39 आएगा यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर इसको अगेन 3 से डिवाइड करूँगा स्टूडेंट, और ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर 13। अब आगे स्टूडेंट नहीं होगा डिवाइड ये, तो यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए अब ये फैक्टर ट्री बन गया। अब यहाँ पर देख पाएंगे आप इसके, हैंस 2, 3, 4 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, इसको 13। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना आएगा, देखिए 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर इतना, ये एज ए प्राइम फैक्टर आ गया यहाँ पर, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चन ले सकता हूँ और उनको भी ऐसे ही फैक्टर ट्री बना करके सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आप ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर ये। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके मैं HCF और LCM निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए मैं यहाँ पर आज का एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे यहाँ पर जो फाइंड करना है, देखिए कोई भी नंबर है, एक मेरे पास एक नंबर है मेरे पास 161 एंड अनदर नंबर है मेरे पास 207। इन दोनों नंबर्स का मैं HCF और LCM फाइंड करके दिखा रहा हूँ। देखिए फाइंड, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस 2 नंबर्स। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन यहाँ पर 161, आप प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। देखिए प्राइम फैक्टर या तो आप वैसे फैक्टर ट्री से करके करें, अदरवाइज आपको अपना छोटी क्लासेस में आपने जो सीखा है आप वैसे कर सकते हैं। 161, अब इसके मैं फैक्टराइज करूँगा स्टूडेंट, तो देखिए 161 के जो फैक्टराइज होंगे ये स्टूडेंट कितने से डिवाइड होगा, देखेंगे आप यहाँ पर 161 डिवाइडेड बाई 2 से, देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, तो अब कितने से होगा, देखो यहाँ पर
और ये हो जाएगा 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देखें स्टूडेंट, 7 से डिवाइड करेंगे तो शायद ये हो जाएगा। देखिए 7 2 जा 14 और 2 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 7 3 जा 7 2 जा इतना आ गया, देखिए 14 और 7 3 जा इतना आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 23 से होगा डिवाइड, 23 बन जाए इतना। तो इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर जाएंगे स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई 23। सिमिलरली अब है 207, 207 के भी स्टूडेंट मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर करूँगा इस तरह से ही। चलिए मैं यहाँ पर करके देखता हूँ 207। तो स्टूडेंट इसके भी अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ 207 के, तो स्टूडेंट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये आप देख पा रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 से शायद, आई थिंक 3 से शायद डिवाइड हो जाए। 3 6 जा 18 और ये आ जाएगा 3 6 जा 18, 2 आएंगे 227, 3 से हो जाएगा ये 3 9 जा स्टूडेंट, 3 से फिर हो जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा और 23 से होगा ये 20 इतना आएगा। तो स्टूडेंट ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 23। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखिए SCF, देखिए SCF ऑफ 161 एंड 207 इक्वल्स टू स्टूडेंट जो कॉमन होगा इनमें वही इसका SCF होगा। तो देयर आर ओनली 23 इज कॉमन। एंड LCM, देखिए LCM ऑफ स्टूडेंट 161 एंड 207 इक्वल्स टू स्टूडेंट जो कॉमन आया है, कॉमन बीइंग टेकन ओनली वंस, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग फैक्टर, देखिए 7 यहाँ आ रहा है, दोनों में जो रिमेनिंग है उसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 9 23 63 हो गया ये, और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट तो ये जो आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा, देखिए 1449 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये LCM आ गया मेरे पास, SCF आ गया है मेरे पास। अब इसमें आता है कई बार वेरीफाई करने के लिए, नाउ अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, नाउ ये देखिए अगर मान लो मैं इसको SCF को मैं H ले लेता हूँ और LCM को यहाँ पर मैं L ले लेता हूँ कैपिटल में, और ये जो नंबर है इसको मैं A ले लेता हूँ और ये नंबर मैं B ले लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर H मल्टीप्लाई L, तो H का वैल्यू यहाँ पर 23 है और इसका जो वैल्यू है इतना है स्टूडेंट। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है जो भी आया यहाँ पर देखिए, और ये है A इंटू बी, यानी A की वैल्यू 161 है और इसकी वैल्यू 207 है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई बेशक करके देख लीजिएगा इसको। देखिए 20, मैं इसको कर लेता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पर 207 मल्टीप्लाई 161। तो देखिए 1 से 702, फिर 6 से करेंगे और ये आ जाएगा इतना, और फिर 1 से करेंगे 7 स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा 1 मिनट, ये यहाँ पर आएगा ये 702, तो ये 7 2 और ये आ गया आपका 3 और ये 2 और 3 और ये भी 3। तो देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 207 आ गया, फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट यहाँ पर है तो इतना आ गया है, फिर मैं अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इतना आ गया। तो अब मैंने इनको ऐड कर दिया है 7 2 ये हो गया आपका 7 11 तो 13 और 2 और 1 3 और ये 3 ऐसे। तो स्टूडेंट ये आएगा 3327, सेम इसका भी आएगा, दोनों का सेम मल्टीप्लाई आएगा, तो हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इसको हम वेरीफाई करेंगे A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई L। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कई बार SCF और LCM निकलवाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए भी आ जाता है। तो स्टूडेंट जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर मान ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर, इफ़
देखिए स्टूडेंट, इफ एच सी एफ ऑफ 81, 54, इन टू नंबर्स का एच सी एफ 27 है और मुझे फाइंड करना है फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए एच सी एफ, जैसे आपने आप देखिए वी नो दैट, आपको पता है कि एच सी एफ, मुझे निकालना है एलसीएम। तो स्टूडेंट एलसीएम ऑफ, अगर मैं यहाँ पर नंबर देखूँ 81, 54 इक्वल टू आ जाएगा दी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स स्टूडेंट बाई एच सी एफ ऑफ 8154। तो स्टूडेंट ये कितना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया ये। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए 81 मल्टीप्लाई 54 और ये आ गया है 27। ये 27 है, कैंसिल हो जाएगा 3 जा, और 3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 162। 162 इज़ द LCM of the given these two numbers 81 and 54 when 27 is the SCF are given। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये। तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको SCF निकालना ये सब बताया है, SCF निकालना, LCM निकालना, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। बताना होगा आपको, ये चेक करना होगा कि बताइए कि ये नंबर जो हैं कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल इस तरह का ही मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर ये कोई एग्जांपल नंबर 4 लिया है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। तो मुझे चेक करना है स्टूडेंट यहाँ पर, देखिए 14 ये है, यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 7। मुझे चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। कितना कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग होगा यहाँ पर 7 मैंने कॉमन लिया, तो 5 मल्टीप्लाई 11 आएगा और प्लस में आएगा स्टूडेंट 1। तो 7 और ये हो गया कितना 55 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 56 हो गया स्टूडेंट। और आफ्टर दैट 7 मल्टीप्लाई 56 को लिखूंगा मैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट 7 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 2 क्यूब। तो ये सभी कैसा आ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्राइम फैक्टर आ गए 2 और ये, सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 1 प्राइम फैक्टर सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है यहाँ पर, ये कंपोजिट नंबर है, हैंस इज ए कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो है चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ चेक कराने के लिए आ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको यह, ठीक है स्टूडेंट। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पर मैं अभी, जैसे इसका यहाँ पर चेक करना है मुझे। देखिए ये है क्वेश्चन 17 है मल्टीप्लाई 17 प्लस, देखिए 17 प्लस 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 9। स्टूडेंट मुझे चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट, कॉमन लूँगा यहाँ पर ये, तो 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9 आएगा। और ये 17 मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, इनका भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, स्टूडेंट ये आ जाएगा 2718। और स्टूडेंट ये और ये जाएगा प्लस करेंगे तो 2719। और इनके भी आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 151। तो स्टूडेंट देखिए 17 पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और ये 151 की पावर भी यहाँ पर 1 है। तो ये कैसा है, ये एक कंपोजिट नंबर है, इज ए कंपोजिट स्टूडेंट
देखिए मैंने यहाँ पे जो किया है 17, ये हो गया यहाँ पर ये स्टूडेंट ये, और मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट यहाँ पर 17 और ये इतना आ गया, और इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई बनाया और ये प्लस कर दिया मैंने। अब इसके प्राइम फैक्टर करूँगा इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही बहुत है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट। ओके बाय।